ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, वो लाइट ऑन नहीं रहती है, इसके लाइट ऑन नहीं रहती है। ओके कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बस ठीक है, यही हम निकलते हैं आगे। ओके जी। सुबहान अल्लाह सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ शहज़ाद मिर्ज़ा अगेन विद अनदर व्लॉग। सो गाइस, अभी हम सनावा से निकल रहे हैं। कामरान साहब ने अभी हमें रुखसत किया है और यहाँ से तकरीबन हम कोई 23-24 किलोमीटर सनावा को जो रोड आती थी, अब दोबारा मुज़फ़्फ़रगढ़ रोड की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ से आगे हमारा प्लान है खुशाब की तरफ जाने का। तो एक सेकंड मैं इसको ओवरटेक कर लूँ। तो कामरान साहब ने बड़ी हमारी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने खातिर तवाज़ो की। रात को लेट हम पहुँचे, तकरीबन कोई 9 से ऊपर टाइम हो गया था, 10 के लगभग। कामरान साहब ने खाने का इंतज़ाम पहले से किया हुआ था। खाना वगैरह खाया हमने और थोड़ी सी गपशप लगाई, फिर हम सो गए। और सुबह उन्होंने फिर नाश्ते का इंतज़ाम किया फिर हमारे लिए। और थोड़ा सा टाइम लग गया हमें कैमरे का जो डाटा था वो हार्ड ड्राइव में कॉपी करने में। तो इस वक्त तकरीबन हो रहे हैं 11:30। और आज का जो ये बेसिकली हमारा डे 2 है इस टूर का पंजाब सीरीज़ में। तो इसमें आज हमने डिसाइड ये किया है कि हम सनावा से सफ़र करेंगे खुशाब, और इसको आज के दिन में कोशिश करेंगे सारा कंप्लीट करने की, जो कि वेरी मच पॉसिबल है। और खुशाब में हम लोग नाइट स्टे करेंगे एंड देन कल जो है वो फिर हम खुशाब से वापस रावलपिंडी की तरफ रवाना होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मैं रास्ते में कुछ सनावा के बारे में आपको मालूमात भी देता हुआ जाऊंगा। कुछ चीज़ें हमें कामरान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हैं इस एरिया के बारे में, वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता हूँ। और नईम साहब जो है वो मेरे आगे हैं, लीड कर रहे हैं। ये सनावा वाली रोड जब ख़त्म होगी तो फिर हम थोड़ा सा स्टॉप ओवर करेंगे और थोड़ा सा वहाँ पे हम रिकैप करेंगे अपने अगले रूट के लिए।
सो गाइस, इस वक्त जो मेरा TPMS सिस्टम है वो 33 प्रेशर बता रहा है फ्रंट टायर का और 35 पिछले टायर का, विच इज़ एक्सीलेंट। सो हमें टायर प्रेशर के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूल जो है वो भी मेरा इस वक्त तकरीबन 90% शो कर रहा है, विच इज़ गुड। सो वी आर ऑल सेट टूवर्ड्स खुशाब। रात को हम इसी रोड से गुजरे थे तो हमें अंधेरे की वजह से लेफ़्ट राइट कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और अभी माशाल्लाह हम दिन की रोशनी में निकले हैं तो वी कैन सी लाइक मच बेटर व्यू ऑफ द एरिया। ये आपको लेफ़्ट राइट नज़र आ रहा होगा। खेत हैं, कुछ घर भी दूर दूर बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और इस मेन रोड के ऊपर बेसिकली कुछ ये मेन स्ट्रीम रोड है, तो इसके साथ साथ कुछ दुकानें आपको छोटी मोटी बनी हुई नज़र आ रही होंगी। तो कामरान साहब ने हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं कुछ इस एरिया के बारे में। इट्स अ सिटी जो कि कोट अद्दू में आता है। कोट अद्दू जो बेसिकली एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंडर ही आता है। और इस एरिया में दो बहुत बड़ी शुगर मिल्स हैं जो रात को भी गुजरते हुए मैंने आपको दिखाई थी। और गन्ने की ट्रॉलियाँ और काफ़ी कुछ हुआ उस रोड के ऊपर। जब गुजरे थे तो हमें गन्ने की वो खुशबू आ रही थी। तो ये मेरे राइट साइड पे देखें, ये केन ऑफिस, तो ये एक शुगर मिल है, बल्कि काफ़ी बड़ी शुगर मिल है। और देखें ये ट्रक्स वगैरह खड़े हैं जो इनका सामान लाते रहते हैं और लेके जाते रहते हैं यहाँ से। इस रोड पे रात को हम गुजरे थे तो हमें गन्ने की बड़ी वो खुशबू भी आ रही थी, आना शुरू हो गई थी। तो खैर इस वक्त हम ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं। नईम साहब अभी ओवरटेक नहीं करना आपने, ठीक है। सो या हम अपनी जजमेंट करते हैं, लेफ़्ट साइड से देख लिया और राइट साइड से हम टेक ओवर कर लेते हैं। सो दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। और ये रात को ये जो रेत है ये आपको राइट साइड पे जो पैच है रोड का उस पर नज़र आ रही होगी। तो रात को जब ट्रॉलियाँ गुजर रही थी तो बड़ी मिट्टी पड़ रही थी और मैंने वाइज़र खोला हुआ था, तो मेरे वाइज़र में वो कोई पतंगा भी घुस गया था एक, तो बड़ा तंग करना शुरू कर दिया उसने मुझे। अच्छा, मैं आपको सिटी के बारे में बता रहा था। तो ये इट्स अ वेरी नाइस पीसफुल सिटी, रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है और सिक्योर है। प्लस ये है कि यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है और मुल्तान साइड से जो ट्रेन आती है वो यहाँ रुकती है। और तो ट्रेन पे आने जाने वालों के लिए बड़ी एक सहूलत भी है जो इस एरिया के रहने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ बाकायदा स्टेशन है। और ये रात को भी हमने छोटा सा ये पुल देखा था। अच्छा, इसके नीचे से ये नहर है, ये नहर जा रही है जो ये ज़मीनों को पानी जाता होगा। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कामरान साहब ने बताई जो रात को हमने देखी थी, वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, रात को जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो यहाँ पे रोड के ऊपर काफ़ी सारे पत्ते गिरे हुए थे। पत्ते कह लें या वो ग्रीन कलर का एक घास होता है लंबा सा, वो था और वो गिरे हुए थे। तो हम समझ रहे थे शायद यहाँ से कोई ट्राली या ट्रक गुजरा है जो ये उठा के लेके जा रहा था, तो शायद उससे वो गिर गए हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा थे तो हम भी हैरान हो रहे थे, यार इतना ज़्यादा तो नहीं गिर सकता किसी का सामान। तो कामरान साहब से हमने सुबह ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा ये बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं लोकल, ये घास खुद रखते हैं यहाँ पे रात को शाम के टाइम पे जब अंधेरा शुरू हो जाता है। और उसकी वजह ये है कि वो चाहते हैं कि गाड़ियाँ इसके ऊपर से गुजरे ताकि ये प्रेस हो जाएं। तो उनका मकसद ही होता है कि ये रोड पे रखेंगे, गाड़ियाँ गुजरेंगी, प्रेस हो जाएगा और उसके अंदर से कोई जूस निकल जाता है। प्रेस होने के बाद वो थोड़ा सा नरम हो जाता है और उसके बाद वो किसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो दैट वाज द होल स्टोरी जो रात को हमने देखा था। और ये तकरीबन कहते हैं कि रोज़ का मामूल है यहाँ पे, मतलब शाम को मगरिब के बाद जो है ना आपको यहाँ पे बाकायदा वो पूरी रोड कवर करके उन्होंने ऐसे तरीके से रखे हुए थे और भाई दनियाना, तो ताकि उसके ऊपर से प्रॉपर गाड़ियाँ गुजरें। शुरू में तो मैं थोड़ा सा बाइक बचा के गुजरा, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ रखी हुई है इन्होंने। तो फिर मैंने देखा यार, मैंने कहा लगता तो ये घास है, तो फिर मैंने भी ऊपर से बाइक दो चार दफ़ा गुजारा है।
तो खैर वो नरम चीज़ होती है, कोई नुकसानदेह नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो बहरहाल ये है कि नए बंदे के लिए वो बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब ये देखें, ये भी शायद कुछ सुखा रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, गन्ने का मेरा ख्याल कुछ कर रहे हैं। तो अच्छा, गन्ने के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग, जो उन्होंने मुझे बताई है। तो वो पत्तों की कहानी ये थी रात को, तो हमारे लिए खैर वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आने का यार बाकी ये तो बाहर से जो बंदा है उसको तो ये लगेगा कि शायद ये कोई ट्राली गुजरी है और उसके ऊपर से गिर गए हैं। तो या अच्छा, गन्ने का ये है कि यहाँ पे दो बहुत बड़ी शुगर मिल्स हैं जो इस एरिया की मेन एक कह लें कि एक उसकी वैल्यू ऐड करती हैं इस एरिया की, और काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता है। और गन्ने की गन्ने की पैदावार भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस एरिया में। उसकी वजह ये शुगर मिल्स ही है, क्योंकि उनको सप्लाई चाहिए होती है गन्ने की। तो दे आर प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम गन्ना, जो शुगर केन जिसको इंग्लिश में कह लें आप। तो दैट इज़ आल्सो वन प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सनावा। और सनामा जो नाम है वो जो कामरान साहब ने हमें बताया है, तो सनामा बेसिकली एक कह लें कि एक कौम, जैसे मिर्ज़ा होते हैं, ठीक है, तो सनामा एक कौम का नाम है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा लोग उस यहाँ रहते हैं सनामा से, इस कौम से जिनकी वाबस्तगी है, ठीक है। इस वजह से इस एरिया का नाम सनामा है। सनामा इज़ लाइक आइडेंटिफिकेशन। कास्ट मैं नहीं कहूँगा, इट्स मोर लाइक आइडेंटिफिकेशन, जिससे जैसे चौधरी हो गया, ठीक है, मलिक हो गया, मिर्ज़ा हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो सनामा जो है वो नाम है इस एरिया का इसी वजह से। सो दैट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग टू नो। और बाकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की मामूलात और हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। नॉट वेरी एक्सपेंसिव एरिया, इट्स अ मॉडरेट एरिया साउथ पंजाब में। और कामरान साहब भी यहाँ पे पहले रावलपिंडी में थे, अब यहाँ शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपना घर बना लिया। सो ही इज़ मच सेटिस्फाइड एंड ए कंफर्टेबल लिविंग हेयर। और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है इफ़ यू वांट टू लिव हेयर। तो सो दैट वाज द होल स्टोरी अबाउट सनामा। सो अब मेरा ख्याल है हम लोग दोबारा मुजफ्फरगढ़ रोड के करीब हैं। आई डोंट नो करीब हैं ये, नहीं अभी तो थोड़ा दूर है, क्योंकि 23 किलोमीटर था तकरीबन, अभी तो हमने थोड़ा ही सफ़र किया है। ये देखें ना जी, ये ट्रक जा रहा है, अब ये बोरियां हैं, पता नहीं इसके अंदर शुगर ही होगी या कुछ और भी हो सकता है। चलें जी, इनसे निकल जाते हैं आगे। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये जो रोड है ये बड़ी कारपोरेटेड रोड है, और उसकी वजह यह है कि ये 2 शुगर मिल्स ही हैं। बिकॉज़ इन शुगर मिल्स को ज़रूरत है जो उनके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट है उनकी, ताकि जो गाड़ियाँ उनके सामान लेके जाती हैं या ला रही हैं वो कंफर्टेबली आ जाएं। तो किसी ज़माने में कामरान साहब कहते थे कि यहाँ पे जब गन्ने की सप्लाई आती थी तो ट्रॉलियों पे आती थी तो लाइन लगी होती थी, तो एक साइड पूरी ब्लॉक होती थी, तो लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम था। तो गवर्नमेंट के साथ मिल के या गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ कुछ कंट्रीब्यूशन करके तो इन शुगर मिल्स ने इस रोड को थोड़ा सा एक्सपेंड भी किया है और थोड़ा सा बेहतर कारपेट भी कर दिया है। सो इट्स थ्रू आउट कारपेटेड रोड। और ये इस एरिया की डेवलपमेंट का एक मेजर रोल भी प्ले कर रही हैं ये शुगर मिल्स। तो विच इज़ गुड। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त किस्म के कुछ खजूरों के दरख्त भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है खजूरों के दरख्त भी लगाए हुए यहाँ पे कुछ लोगों ने। कामरान साहब बल्कि खुद कहते हैं कि हमारे दादा के घर खजूर का दरख्त लगा हुआ है, उनके किसी और रिलेटिव के घर भी। तो मेरा ख्याल है कुछ छोटी मोटी खजूरों की काश्त भी होती होगी यहाँ पे। तो बाकी और ज़्यादातर गन्ना फसलें जो हैं वो लोगों ने यहाँ पे, जिनकी अपनी ज़मीनें उन्होंने कई लोगों को आगे ठेके पे दे दी हैं, जो गन्ने की जो काश्त है वो करते हैं, और फिर वो गन्ना जो है वो इनको फैक्ट्रीज़ को वो सेल करते हैं। तो ये भी एक बिज़नेस डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो अभी हम माशाल्लाह हमने नाश्ता बड़ा तगड़ा किया है। कामरान साहब ने पराठे बनवाए थे, तो अंडा पराठे और बड़ा तगड़ा नाश्ता किया ताकि आज का दिन हमारा जो है वो कंफर्टेबल गुजर जाए।
और हम कोशिश करें यार कि यहाँ तो खुशाब में ही खाना खाएं प्रॉपर, रास्ते में हमें कोई ज़्यादा भूख ना लगे। तो और खुशाब का रास्ता तकरीबन कोई 6 घंटे बता रहा था, लेकिन हमें मेरा ख्याल है शायद 6 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हम अगर थोड़ा सा रुकते रुकते जाएंगे तो फिर वो 8 घंटे भी हो सकते हैं और 9 घंटे भी हो सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा लाइट ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल हमने लाइक मोर देन 15 आवर्स 15 घंटे से ज़्यादा हमने राइड किया है। और कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट भी की हैं, और मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ इंडिकेशंस दी थी। बड़ी एक्सट्रीम हीट में साल के इस मौसम में, इस मई के महीने में आप मियाँ वाली मुजफ़्फ़रगढ़ जो रोड है उसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हों, लाइक एक्सट्रीम डे टाइम पे ऊपर जब गर्मी इंतहा के ऊपर होती है तो बाइक कैसे परफॉर्म करती है, आपकी ख़ुद बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सो वी टेस्टेड लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे हमें पता चला यार हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमारी जो मोटर बाइक्स हैं कितना उनके अंदर स्टेमिना है, कोई ज़्यादा मेजर क्रिटिकल इश्यूज़ तो नहीं क्रिएट कर होते। और नो वी नो आवर मशीन्स मच बेटर, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट इनटू योर मशीन्स, हाउ रिलायबल दे आर। और अब हमें पता है कि हमारी जो मशीन्स हैं वो, हालांकि ये साल का वो मौसम है या वो टाइम है जब लोग नॉर्दर्न एरिया से रहते हैं, तो हम बिल्कुल अपोजिट साउथ साइड के ऊपर हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो दैट्स द ओनली रीज़न। थोड़ा सा हम मतलब एडवेंचर इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ एडवेंचर इज़ वेयर यू गेट challenges, and along with challenges you also get a chance to measure your risks and remove those. तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रियलिटी में बहुत इंक्रीज़ हो जाता है इस तरह की जब कंडीशन से आप गुज़रते हैं, एंड दे टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब हमें पता है कि हमारी बाइक जो है या हम खुद जो है हमारी क्या कैपेसिटी है, और अगर हम नेक्स्ट अगर अगला कोई ट्रिप करते हैं तो हम बहुत बेहतर ट्रिप अरेंज कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा लंबा ट्रिप हम ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में कर सकते हैं। तो एनीवे नॉर्दर्न साइड पे भी जाएं तो वहाँ पे उस तरह के और तरह के चैलेंजेस है, वहाँ पे ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है। साउथ साइड पे ये है कि ऑफ रोडिंग नहीं है, मोस्टली आपको प्लेन एरिया मिलता है। तो चैलेंजेस तो वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, कुछ ऑफ रोडिंग ऐसे इलाके होते हैं, फिर लैंड स्लाइडिंग होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस देयर एज वेल। वेदर अच्छा होता है वहाँ पे, दैट्स वन ऑफ द मेन रीज़न पीपल लाइक टू ट्रैवल अप टू द नॉर्थ। साल का ये जो मई जून जुलाई का जो महीना होता है, बट एनीवे हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। और लाइक आई सेड मुझे साउथ पंजाब देखने का बहुत शौक़ था, और अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका भी दिया, और इसी बहाने हम अपने एक बड़े दरीना कोलीग कामरान उनसे मिलने उनके होम टाउन में आए, और इसी बहाने हम उनका एरिया भी देखा, और रास्ते में हमने साउथ पंजाब को भी एक्सप्लोर किया। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स आई रियली वांटेड टू डू जो मेरी चेक लिस्ट के ऊपर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक हमने माइलस्टोन अचीव किया कल फर्स्ट डे। हमने एक साउथ पंजाब की एक साइड हमने पूरी एक्सप्लोर की, एंड देन नाउ वी आर चेंजिंग आवर रूट एंड वी वांट टू ट्रैवल टू अ डिफरेंट रूट, ताकि हम उसको भी एक्सप्लोर करें। और इस सारी जो एडवेंचर है उसका एक और पर्पस भी था कि यार हम एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं क्रिएट करूं, ताकि इस साइट पे जिन लोगों को आइडिया नहीं है और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, और जिन लोगों को रोड कंडीशंस नहीं आइडिया इस साउथ पंजाब की जो ये वाली साइड है, तो उनके लिए एक यूज़फुल नॉलेज लाइब्रेरी बन जाए। एटलीस्ट 2026 में जो रोड की कंडीशंस है वो उससे आप काफ़ी बेहतर आइडिया लगा सकते हैं। और फिर कई लोग डरते हैं यार कि गर्मी इतनी होगी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी गर्मी में हमारा बाइक चल नहीं सकता, ये हो जाता है वो हो जाता है, रास्ते में ये प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, या कोई भी इस तरह की जो बातें हैं ना। सो जस्ट टू क्लियर ऑल ऑफ दोज डाउट्स, जिससे उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा कंटेंट देख के। और मैं तो कहता हूँ यार आप लोग इस रोड के ऊपर आएँ, इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय वार्म
राइड इन एक्सट्रीम हीट वेदर, ठीक है। और चेक करें हाउ वेल योर मशीन्स आर परफॉर्मिंग, हाउ वेल यू कैन डू द होल थिंग। रोड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, कारपेट रोड्स हैं, मोटर बाइक वालों को और क्या चाहिए। यही तो चीज़ चाहिए होती है कि आपको एक कारपेट रोड मिल जाए एंड यू जस्ट गो थ्रू स्मूथली एंड कोई खड्डा शड्डा ना हो, कोई आपको रास्ते में आपके टायर, कोई आपकी मोटर बाइक के साथ कोई ऐसी कोई क्रिटिकल इशू ना हो। सो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। सो एनीवे, आई होप कि मेरा जो कंटेंट है ये साउथ पंजाब की साइड का, ये जो पंजाब सीरीज़ का, दिस विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल टू नो दिस साइड ऑफ पंजाब, and a lot of people I hope they will take some inspiration and courage to come up here at this time of the year. Yeah, so that's all I'm hoping for behind this whole adventure. So guys, we are approaching Muzaffargarh, Mian Wali Muzaffargarh road, जो बेसिकली आगे फिर मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान ले जाती है। सो एनीवे, हम एक दो और रूट्स थे वो भी हम फॉलो करने का सोचे थे, बट वी वांटेड टू डू समथिंग यूनिक। एक हमारा प्लान ये भी था कि हम यहाँ से जीटी रोड से साहिवाल, साहिवाल से लाहौर और फिर रावलपिंडी जाएं, बट लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस एरिया, सो देयर इज़ नो यूनिकनेस in that kind of adventure. Maybe in future we will do this adventure some of the time. So आज हमने कहा चले हम खुशाब सिटी देखते हैं और ये जो दूसरा पैच है रोड का, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। एक चूँकि कल हमने वन डे ट्रैवल किया, उसकी रीज़न ये थी कि वी जस्ट वांटेड टू मीट आवर कोलीग कामरान साहब, दैट्स नंबर वन प्रायोरिटी फॉर येस्टरडे। और हम चाहते थे कि हम एटलीस्ट उसके बाद फिर हम और थोड़ी सी चीज़ ऐसी खुद प्लान कर लेंगे जो फ्लेक्सिबल, फिर थोड़ा सा हम उसको रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे वन इज़ कम्प्लीट। माशाल्लाह हम लोग कामरान साहब से बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, वेरी क्वालिटी टाइम। और नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड फेज़, जिसको थोड़ा सा हम आज हम निकले भी लेट हैं, तकरीबन कोई 11:30 बजे। तो अकॉर्डिंगली हमने प्लान ये किया कि हम शायद आज इतना ट्रैवल ना कर सकें बिकॉज ऑफ द टाइम। तो खुशाब इज़ रिलेटिवली easy target to achieve today, so let's see how it goes. So guys, we have almost reached Muzaffargarh road, मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड। और यहाँ से ये सुल्तान कॉलोनी का क्रॉसिंग है, हम इसको सीधा क्रॉस करेंगे फॉर मूविंग टूवर्ड्स खुशाब। और यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टे, या नईम साहब रुक रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टे और भी करते हैं। थोड़ा सा मैं पानी वानी भी ले लूँ और थोड़ा सा हम यहाँ से अपना रूट भी रिकैलिब्रेट करते हैं। हाँ देख लेते हैं, अभी मैं ज़रा पानी वानी भी ले लूँ क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म है हमारे पास। पानी भरा आपने? नहीं, मैं बोतल ले लेता हूँ भरी ना, ये कोई एक बेहतर है, बोतल ले लेते हैं भरी। चलिए मोबाइल फ़ोन से ज़रा नेविगेशन चेक करते हैं।